बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लाहे मुआशरा के मौजू पर इंतहाई अहम खिताब आप समाअत फरमा रहे थे। ये बहुत ही वसी और बड़ा मौजू है। मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो खामियां हैं और जो बेअतदालियां हैं, वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त के सबब तमाम चीज़ों का इहाता नहीं हो सका और इहाता हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बुराइयां इतनी ज़्यादा हैं, खराबियां इतनी ज़्यादा हैं, अकीदे के ताल्लुक से, अमल के ताल्लुक से, अखलाक के ताल्लुक से, हुकूक के ताल्लुक से, तिजारत और बिजनेस के ताल्लुक से इतनी ज़्यादा बेअतदालियाँ हमारे समाज के अंदर पाई जाती हैं कि उसका इहाता एक दो घंटे में हो ही नहीं सकता है। लेकिन चंद बातें कह दी जाती हैं ताकि हमारी तवज्जो उसके ऊपर मबज़ूल हो और उसकी इस्लाह कर ली जाए। हज़रात, हमारे समाज, हमारे मुआशरे के अंदर मुआमलात को लेकर के, लेन देन को लेकर के, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को लेकर के बहुत सारी बेअतदालियाँ और बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे बाद मुसलमान भाई ये समझ बैठे हैं कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा कर लेना, तिलावत करना, जिक्र अस्कार करना या इबादत इस तरह की जो है उनकी अदायगी में हम अपने आप को पूरी तरह से पाबंद कर लें तो हम दीन की तालीमात पर अमल पैरा हो गए और हमने अपनी दीनी जिम्मेदारियों को अदा कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, दीन सिर्फ तिलावत और जिक्र अस्कार का नाम नहीं है, बल्कि और बहुत सारे तकाजे हैं और बहुत सारी तालीमात और हिदायत हैं। उन तमाम तालीमात और हिदायत की तरफ तवज्जो करना और उसको अमली जामा पहनाना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सिर्फ इबादत की बुनियाद पर कामयाबी और कामरानी से हम किनार नहीं हो सकते। इस्लाम की वो तालीमात जिनका ताल्लुक मामलात से, हुकूक से है, उसमें भी हमको आगे बढ़ना होगा और उन तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। आपने मुस्लिम शरीफ की वो मशहूर हदीस सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि लोगों मुफलिस किसे कहते हैं? साहबा ने कहा मल्ला दिरहम लहू वला दीनार, मल्ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास दिरहम ना हो, माल ना हो, पैसा ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, वो मुफलिस है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मुफलिस वो है जो महशर के मैदान में आएगा और उसके पास नेकियों का ढेर होगा,
उसके पास नमाज होगी, सदकात होंगे, खैरात होंगे, हज और उम्रा भी होगा, लेकिन किसी को उसने मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल दबाया होगा, किसी की जमीन हड़पा होगा, तो ये चीजें जो वो करके आएगा वहां पर, तो जो हुकूक हकदार होंगे वहां पे खड़े होंगे, तो उसकी सारी नेकियां दुनिया के अंदर की गई इन गलतियों और कोताहियों के नतीजे में उसकी सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी, और आखिर में नतीजा ये होगा कि उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो खाली हाथ हो जाएगा, खाली दामन हो जाएगा, उसकी सारी नेकियां लोगों के कर्ज चुकाने में चली जाएंगी, हालांकि लोगों के हुकूक अब भी इसके ऊपर बाकी होंगे। फिर क्या किया जाएगा? लोगों के गुनाह उठा करके इसके सर पे डाल दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा मुफलिस ये शख्स है जो महशर के मैदान में जिसका दिवालिया हो जाएगा, महशर के मैदान में जिसका सब कुछ छिन जाएगा। आप देख रहे हैं इस हदीस रसूल को, ये कितनी ज्यादा फिक्र देने वाली और कितना ज्यादा ये टेंशन देने वाली चीज है। मामलात के अंदर कोताही, मामलात के अंदर कमी, ये किस तरह से इंसान के लिए रोजे आखिरत खसारे का सबब बनने वाली है। आज बड़े अफसोस की बात है कि मामलात को हम अहमियत देते ही नहीं, हुकूक को हम अहमियत देते ही नहीं। बड़े बड़े हुकूक लोगों के ऊपर बाकी होते हैं। किसी ने अपनी बहनों का हक दबाया हुआ है, किसी ने अपने भाई का हक दबाया हुआ है, किसी ने अपने व्यापारी का हक दबाया हुआ है, किसी ने अपने दोस्त का हक दबाया हुआ है। ये जो हुकूक दबा करके इंसान बैठ जाता है दुनिया में, क्या ये समझता है कि कोर्ट के अंदर फाइल बंद हो गई, कोर्ट के अंदर हम क्लियर हो गए और जज का फैसला हमारे फेवर में आ गया तो ये मामला वहीं पर खत्म हो गया? नहीं, ये फाइलें दोबारा खुलेंगी, ये मुकदमा दोबारा शुरू होगा, ये केस दोबारा शुरू होगा और उस अदालत में शुरू होगा जहां फैक्ट की बुनियाद पर फैसला होगा, जहां हकायक की बुनियाद पर डिसीजन आएगा, जहां गवाहों को खरीदा नहीं जा सकता है, जहां वकीलों को खरीदा नहीं जा सकता है, जहां जज की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, उस अदालत में ये फाइल जब खोलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ना समझ लें कि दुनिया के अंदर दाव पेश से हमने किसी का हक और किसी की जमीन और किसी का माल अगर दबा लिया तो हम जीत गए, हम फतेहयाब हो गए, अब वो चीज हमारी हो गई। उस अदालत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे हुकूक एक दूसरे से दिलवाएगा। किसी सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग वाली बकरी को अपने सींग से तकलीफ दी होगी तो अल्लाह ताला उस बकरी को भी इंसाफ देगा। मामलात को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हुकूक को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस बारे में भी आपको बहुत ज्यादा फिक्रमंदी से सोचने की जरूरत है। आपकी नेकियां जो दुनिया के अंदर बड़ी मशक्कत से आप लेकर के गए, आपके हसनात, आपकी इबादतें जो रातों को जाग जाग करके आपने किया था, रोजे आखिरत जब उन इबादतों को आप लुटता हुआ देखेंगे, उन इबादतों को आप दूसरे की झोली में जाता हुआ देखेंगे तो आप पर क्या गुजरेगी। दुनिया में अगर आपका 1,50,000 का नुकसान हो जाए तो कितना आपको टेंशन हो जाता है। ये तो पूरा हासिल जिंदगी आपका जा रहा है, ये पूरी जिंदगी की कमाई आपकी जा रही है। कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। मेरे भाइयों, जिस तरह से आपकी ये कोशिश होती है कि मैं वक्त पर नमाज को अदा करूं, उसमें मैं आगे पीछे ना हूं, पहले सफ का मैं सवाब हासिल करूं, पहली रकात का मैं सवाब हासिल करूं, ऐसे ही आप इस बात के लिए भी कोशिश कीजिए कि आपने जिसका पेमेंट लिया है, आपने जिसका माल लिया है, उसका भी वक्त पर पेमेंट कर दें। जिस तरह नमाज वक्त पर आप पढ़ते हैं ऐसे वक्त पर पेमेंट भी कर दें। आप इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपकी नमाज, आपकी इबादत खुशू और खुजू के साथ होनी चाहिए। मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान नमाज ही में हो, नमाज का पूरा पूरा सवाब हमको मिले। ऐसे ही आप इस बात के लिए भी कोशिश कीजिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जो माल दे रहे हो, उसके अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आमेदिश नहीं होनी चाहिए।
घी है तो खालिस घी दीजिए, उसमें डालडा ना मिलाइए, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए। आपको इस बात की फिक्र होती है कि मैं जो माल दिया हूं, मैं जो कपड़ा बेचा हूं, मैं जो धागा बेचा हूं, उसका पेमेंट डूबना नहीं चाहिए। डूब गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से आप नमाजों के बारे में कोशिश करते हैं कि आपकी नमाज का सवाब जाया ना हो, आपकी इबादत का सवाब जाया ना हो, आपने रमजान के अंदर जो रोजे रखे उसका सवाब जाया ना हो, ऐसे ही आप इस बात के लिए भी कोशिश कीजिए कि आपने जिसका माल लिया है, आपने जिसका सामान खरीदा है, उसका बेचारे का पैसा उसको दे दें, उसको ना दबाएं, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए। इबादत को और मामलात और हुकूक को बैलेंस कीजिए। सिर्फ हुकूक और मामलात के अंदर अपने आप को बेहतर और अच्छा बनाना और बेबाक रहना, हमेशा क्लियर रहना अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि यही चीज हमारे लिए काफी है, मैं किसी का दबाया नहीं, मैं किसी का खाता नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, ये चीज मेरे लिए काफी है, तो ये चीज सिर्फ काफी नहीं है, इबादत का भी होना जरूरी है। और इबादत में अच्छा और बेहतर अपने आप को रखना और मामलात से अपने आप को लाताल्लुक रखना, मामलात के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये भी जो है दुरुस्त नहीं है। बैलेंस होना चाहिए। दीन दो तरह की चीजों का नाम है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। ये जो मामलात है इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, हुकूकुल इबाद से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारा वाकया बयान फरमाया, बड़ी इबरत है, बड़ी नसीहत है। मेरे भाइयों, मैं उस मुआशरे और समाज के रवैयों के तनाजुर में ये हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिस मुआशरे में हालात ये हैं, सिचुएशन ये है कि लोग किसी को कर्ज देने से घबराते हैं। कर्ज देने और लेने के मामले में मिसालें इतनी खराब मुआशरे के अंदर पाई जा रही हैं कि आदमी चाह कर भी कर्ज नहीं देता, कहीं ऐसा ना डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझे वापस ना मिले। मैं उस मुआशरे के अंदर, उस समाज के अंदर और ऐसी मिसालों को सामने रखते हुए ये मिसाल मैं पेश करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बनु इस्राएली एक जगह मिले। ये यहूदी थे, बनु इस्राएल का वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के जमाने का। वो मिले एक जगह, तो एक ने कहा मुझे 1000 दिरहम कर्ज चाहिए, आप दे दें। उसने कहा मैं कर्ज आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे आप कोई गवाह पेश कीजिए जो गवाही दे के हाँ मैंने आपको कर्ज दिया था, कभी कुछ मामला खराब हो, अल्लाह ना करे, तो गवाही हो और हमारा मामला साफ और शफाफ हो। उसने कहा भाई मैं गवाह किसको पेश करूं? अल्लाह गवाह है, कफा बिल्लाह शहीदा, अल्लाह गवाह है। कहा ठीक है भाई, आपने अल्लाह को गवाह बना दिया, तो अल्लाह से बड़ा गवाह कौन हो सकता है? देखो ताल्लुक बिल्लाह उस शख्स का देखो, बस अल्लाह का हवाला आ गया, अल्लाह का नाम आ गया, तो कितना एहतराम है कि भाई अल्लाह का आपने हवाला दे दिया, अब तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है मैंने इसको तस्लीम कर लिया। अल्लाह के नाम पर गुनाह करना और अल्लाह का नाम लेकर के किसी को धोखा देना कितना बड़ा गुनाह है। बनु इस्राएली भी ऐसे थे कि हकीकत में वो अल्लाह के हवाले और अल्लाह के नाम का कितना एहतराम करते थे। अल्लाह का नाम लिया, उसने कहा ठीक है आपने अल्लाह को गवाह बना लिया, अल्लाह से बड़ा गवाह कौन? कहा ठीक है कोई जामिन आप बना दें कि आप अगर मेरा कर्ज नहीं दोगे तो वो अदा कर देगा। उन्होंने कहा भाई अल्लाह ही जामिन है, मैं अजनबी हूँ, मैं किसको जामिन लाऊं, कौन मेरी जमानत देगा? अल्लाह जामिन है। कहा ठीक है आपने अल्लाह को जामिन बनाया तो मैं इस जमानत को नहीं घबरा सकता, अल्लाह जामिन है। दे दिया, 1000 दिरहम उसको कर्ज दे दिया। ये शख्स गया, इसने तिजारत किया जो भी करना था, और जो वक्त मुतय्यन किया था इसने कि मैं फुला वक्त आकर के आपका कर्जा यहीं पर अदा करूंगा, वो वक्त आ गया। कर्ज लेकर के, उसका पैसा लेकर के वो दरिया के किनारे आया कि मैं समंदर उस पार जाऊं और उसका कर्ज अदा कर दूं। तो क्या देखता है, जब समंदर के अंदर तुगयानी आई हुई है, तलाकुन खेज लहरें हैं, मैं समंदर को पार नहीं कर सकता, तो वो परेशान है कर्ज अदा करने के लिए। जो लोग कर्ज इस नियत से लेते हैं कि हाँ देना है,
जैसे तैसे देना है, इसको अदा करना है। हकीकत में अल्लाह ताला उनको तौफीक देता है अदा करने की। लेकिन जो आदमी लेते वक्त ही ये अपने दिल में रखे कि एक बार दे दे फिर बताता हूं तुझको, और ऐसे लोग होते हैं किसी तरह से रो के गा के और किसी तरह से अपनी मजबूरियां अपनी परेशानियां बयान करके कर्ज ले लेते हैं। उसके बाद जिसका लिया है वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसके पीछे पीछे घूमता है और उल्टा ये उसको डांटता भी है, अरे तुम्हारा कर्जा लिया हो तो क्या हुआ, दूंगा नहीं क्या, इतना मेरे पीछे पड़े हो, ऐसा लगता है मैं भागा जा रहा हूं, यही हूं, मार्केट में हूं, गांव में हूं, दूंगा ना, मजबूरी होती है। इस तरह से डांटते भी हैं उसको। ये आदमी लेकर के पहुंचा पैसा लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसने अपने दिल की तसल्ली के लिए, वरना ऐसा कहां होता है, एक लकड़ी लिया, उसके अंदर सुराख किया, पैसा उसके अंदर डाला और उसका नाम लिखा फला की तरफ से फला को, और उसको उसने बंद किया सुराख, और लकड़ी को उस लहर में, उस नदी में डाल दिया उसने कि अल्लाह इसको पहुंचा देगा। अल्लाह को गवाह बनाया था, अल्लाह के भरोसे और तवक्कुल पर उसने वो लकड़ी जो है डाल दी दरिया के अंदर, और अपने दिल को उसने इत्मीनान कर लिया कि चलो मैं पहुंच नहीं पाया तो कम से कम मैं उसके नाम से पैसा रवाना तो कर दिया। उधर वो शख्स आया है कि वादा करके गया था, अल्लाह को जामिन बनाया था, और जो है आएगा, देखा तो समंदर के अंदर जो है लहरें हैं और किसी भी कोई भी कश्ती नहीं आ रही है। वो समझ गया कि शायद इन लहरों की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ पा रहा हो। इस तरह से कुछ तलाश भी लेना चाहिए। देखो बहुत कुछ सबक इस हदीस से हमको मिलता है। आज अगर कोई आदमी वादा करे कि मैं एक इस टाइम आपको पक्का आकर के पैसा दूंगा, 1 घंटा लेट होगा, आदमी फौरन फोन करेगा, क्या रे 1 घंटा लेट हो गया, अभी तक आया नहीं, मुझे मालूम था तू नहीं देगा। इस तरह से इतना इत्मीनानी का माहौल है, क्योंकि ऐसे हो रहे हैं, ऐसी बेइतदारियां हो रही है हमारे समाज में। हकीकत में हादिसात हो रहे हैं, बेइतदारियां हो रही हैं, इसलिए कोई किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ये शख्स वहां खड़ा है कि मैंने पैसा दिया, वो शख्स लाएगा मुझे देने के लिए। अचानक वो शख्स नजर नहीं आया, मगर एक लकड़ी नजर आई इसको, वही लकड़ी जिसमें उसने पैसा रख करके रवाना किया था, वो लकड़ी नजर आई तो ये रुक गया कि चलो ये शख्स नहीं आया तो ये लकड़ी मुझे मिल जाएगी, मेरे काम आ जाएगी, ईंधन के काम आ जाएगी, घर में जलाने के। लकड़ी ले लिया, घर ले जाकर के उसने जो है लकड़ी को जब फाड़ा, उसमें से जो है पैसा और उस शख्स का लेटर मिला। ये समझ गया, मुस्कुराया, पैसा जेब में रखा और चला गया। अब देखिए वो शख्स जिसने पैसा लिया था इससे, ऐसा नहीं कि लकड़ी में पैसा रख करके लकड़ी समंदर के हवाले कर दिया, अब पैसा उसको मिले न मिले मुझे कुछ नहीं, मैंने तो दे दिया। वो जब वापस आया तो फौरन इसके घर आया और दरवाजे पर दस्तक दी, कहा आपका जो पैसा मैंने लिया था वो आप लें। देखिए ये शख्स भी ईमानदार, उसका पैसा लिया था, 1000 रुपए नदी में उसने रखा था, वो बह भी सकता था, तो मेरा नुकसान हो उसका क्यों नुकसान हो, ईमानदारी। और वो शख्स भी कितना ईमानदार है, उसने जब देखा कि ये पैसा मुझे दे रहा है, कहा पहले आप रुके, क्या आपने 1000 दिरहम लकड़ी में रख करके भेजा था? कहा आपको मिला? कहा हाँ, अल्लाह ने आपकी तरफ से कर्ज अदा कर दिया है। ये सच्चा वाकया है, बुखारी की रिवायत है। इस वाकये को आप देखें, इसके अंदर जो असबाक है, जो दुरूस है, जो पैगामात है, उसको आप देखें। ऐसे ईमानदार लोग जहां रहते हैं, ऐसे अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, भरोसा करने वाले जहां लोग रहते हैं, ऐसे मामलात की शफाफियत जहां होती है, वहां बिजनेस तरक्की करता है, वहां कारोबार के अंदर बरकत होती है। लेकिन जब बेईमानी हो, खयानत हो, मिलावट हो, वादा खिलाफी हो, झूठ हो, तो बिजनेस के मंदी की, कारोबार के खराबी की का शिकवा आप करते रहें। जब तक ये जो मामलात की खराबी है, जब तक मामलात के अंदर शफाफियत नहीं आएगी, जब तक लेन देन सही नहीं होगा, जब तक बिजनेस और तिजारत के अंदर जो खराबियां पाई जा रही हैं इसको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक बिजनेस, तिजारत और कारोबार के अंदर
बेहतरी नहीं आ सकती, तरक्की नहीं आ सकती, तेजी नहीं आ सकती, हमेशा मंदी रहेगी। तो मेरे भाइयों, मुआशरे का एक बहुत गंभीर पहलू यह है कि मुआशरे और समाज के अंदर मामलात के तई लोगों के यहाँ शफाफियत नहीं पाई जाती, खारापन नहीं पाया जाता। वो शफाफियत और खारापन आना चाहिए हमारी जिंदगियों में, तब जाकर के अल्लाह हमारा मुआशरा साले होगा। सिर्फ इबादत का मतलब दीन नहीं है, मामलात भी दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में ईमान पैदा करे, तकवा पैदा करे, किताब और सुन्नत की तालीमात को उसकी जिंदगी में फरमाए। अल्लाह हमें अपने समाज, अपने मुआशरे को सही डगर पर ले जाने की और उसकी सलाह की तौफीक अता फरमा। आमीन व खुदा।